महोदय, राजस्थान विधानसभा के अंदर आज राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राइट टू हेल्थ पर जो चर्चा हो रही है उसको संविधान ये संशोधन बिल जो लेके आए माननीय मंत्री महोदय, उस पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसी विधानसभा में पिछले सत्र में 22 सितंबर 2022 को पुरस्तापित किया गया था और इस विधेयक पर माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा 23 सितंबर 2022 को प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। 17 जनवरी 2023 को प्रवर समिति का गठन हुआ, 15 सदस्य शामिल किए गए, कुल 6 बैठकें हुई और इस प्रकार संविधान में जिस प्रकार से स्वास्थ्य का अधिकार हम सबको दिया गया उसके बारे में बताया गया कि हमारा संविधान स्वास्थ्य के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के भीतर राज्यों से समस्त संभव प्रयास करने की प्रत्याशा करता है। लोक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए शक्तियों को सम्मिलित करते हुए उपलब्धता, पहुंच, ग्राह्यता, साम्य और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत विधिक संरचना स्थापित करने की आवश्यकता है। और माननीय सभापति महोदय, संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकार और उसमें साम्य के संरक्षण और उसकी पूर्ति करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तृत परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का उपबंध करना और राजस्थान राज्य के समस्त निवासियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की मांग करने, उस तक पहुंच या उसे प्राप्त करने में स्वयं की ओर से व्यय में उत्तरोत्तर कमी करने के साथ स्वास्थ्य परिचर्या तक निःशुल्क पहुंच और उसमें समानता को उपबंध करना भी है। ये हमारा संविधान हम सबको स्वास्थ्य के अधिकार के प्रति हमारी जवाबदेही को तय करता है। माननीय सभापति महोदय, ये जो बिल लाया गया है, मैं समझता हूं कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र के आधार पर चलता है, उसमें हमारा प्रदेश भी है राजस्थान। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता का शासन जनता के लिए, और अगर ये जनता का शासन जनता के लिए होता, राइट टू हेल्थ बिल अगर हमारी जनता के लिए होता और ये काम करने वाले चिकित्सकों के लिए होता, तो आज राजस्थान के समस्त चिकित्सक स्ट्राइक पर नहीं होते और इस बिल का विरोध नहीं करते। क्या इस विभाग में काम करने वाले चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ इस राजस्थान प्रदेश की जनता की श्रेणी में नहीं आते? अगर ये आते हैं तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ में किस परिस्थितियों में किया जा रहा है? माननीय सभापति महोदय, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी वाजिब मांगों को पूरा करने के लिए इस देश के संविधान ने हम सबको ये अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारों को पाने के लिए शांति के साथ में, लोकतांत्रिक तरीके के साथ में प्रशासन तक अपनी बात रखें। और अगर इसी शांतिपूर्ण व्यवस्था के अंदर अगर अपनी बात रखें और जब प्रशासन जबरदस्ती, लापरवाही के साथ में लाठी के बल पर अगर उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करता है तो मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या के समान है। और मैं इसलिए कहूंगा माननीय सभापति महोदय, आज, कल और आज में जिस प्रकार के चिकित्सकों के साथ में लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के तानाशाही शासन की याद दिलाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्यों 1975 से लेकर 1977 में आपातकाल लगा, किस प्रकार से देश के अंदर आम जनता के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, ये लोकतंत्र के अंदर ठीक स्थिति नहीं है। और मैं इसलिए कहूंगा माननीय सभापति महोदय कि सरकार गठन के बाद में विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन किए, चाहे वो विद्यार्थी मित्र का आंदोलन हो, चाहे वीरांगनाओं को सम्मान दिलाने का आंदोलन हो, चाहे अधिवक्ता आंदोलन हो, चाहे सरपंच और ग्रामीण जनप्रतिनिधि का आंदोलन हो, और इस प्रकार का ये चिकित्सकों का आंदोलन हो। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, उनकी विभाग की योजनाओं की क्रियान्विति की जवाबदेही किसकी होती है? ये उस विभाग के अंदर काम करने वाले सबसे छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर के अधिकारी तक की होती है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब चिकित्सकों की, चिकित्सा विभाग की हम लोग बात करें, चिकित्सकों की जब वाजिब मांगों पर सहानुभूति विचार करना अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो इस विचार करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करना, वाटर कैन का इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जायज नहीं हो सकता है। चिरंजीवी योजना कहने से उन्हें बहुत अच्छी है माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में आपने लागू की, लेकिन पिछले कई महीनों से, महीना डेढ़ महीना ज़्यादा हो गया और पूरे राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर चिरंजीवी योजना बंद है। कोई छोटे से छोटा व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको सुविधाएं नहीं मिलती है, उसके कारण उसको मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और जब वो जाता है तो चिरंजीवी हॉस्पिटल के इलाज करवाने के लिए अगर बोलता है तो हॉस्पिटल पर्सन उसको मना कर देते हैं कि हमारी चिरंजीवी योजना अभी सस्पेंड है। और ये लंबे समय से चल रहा माननीय सभापति महोदय। और माननीय मंत्री महोदय, आप जब बीमार होते हो
तो आपके लिए तो सरकारी विभाग का कोई बड़ा डॉक्टर इलाज करने के लिए आ जाएगा, लेकिन उस जेतारण के सुदूर ग्रामीण इलाके में बैठे उस ढाणी के व्यक्ति से पूछ, मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा, उस सुदूर ग्रामीण ढाणी में बैठे व्यक्ति से पूछ उसका इलाज कौन करेगा? अगर वहां सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सक नहीं होंगे, नर्सिंग स्टाफ नहीं होंगे, उसका इलाज कौन करेगा? आज इन चिकित्सकों की मांगों पर सहानुभूति विचार करने की जवाबदारी किसकी है? माननीय मंत्री महोदय और माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ बातें हुई थी, चाहे सिरोही के अस्पताल में मासूम बच्चों को कुत्ते नोच कर ले जाने की बात हो, ये राइट टू हेल्थ अधिकार की परिभाषा की व्याख्या करता है। कहीं चूहे मासूम बच्चों को कुतर जाते हैं, कहीं जेके लोन अस्पताल में नवजात शिशु की मौत का मामला हो, और तो और माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रसव के लिए अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े और वहाँ चिकित्सक नहीं हो, उसके कारण प्रसव भी बाहर हो जाए, गैलरी में हो जाए, बाहर हो जाए, महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण, क्या आपका ये राइट टू हेल्थ बिल है? इस प्रकार माननीय सभापति, अंतिम बात मैं अपनी कहूँगा कि CSC PSC पर एक चिकित्सक की नियुक्ति आप करते हैं और उसके सहयोग के लिए उसके साथ में 6 नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है, लेकिन आप ईमानदारी से पूरे राजस्थान की CSC PSC पर ये एक बार विश्लेषण कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए कि एक चिकित्सक लगा, उसके साथ में 6 नर्सिंग स्टाफ लगे हुए हैं कि नहीं है? अगर 6 नर्सिंग स्टाफ लगे हुए होंगे तो आपका जो राइट टू हेल्थ जो बिल आप लोग लेके आ रहे हैं उसकी सार्थकता होगी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम बात कहते हुए मेरी बात को खत्म करूंगा कि विशेषज्ञ चिकित्सक आप CSC PSC के अंदर लगाएं, तब जाकर जनता के हित में जो ये बिल लाया जा रहा है, हम मानते हैं कि जनता के हित में होना चाहिए, लेकिन मैं मांग करता हूं कि चिकित्सकों की मांगों पर भी सहानुभूति विचार कर उनकी मांगों को पूर्ण किया जाना चाहिए। और मैंने जो इसको 6 माह जनमत जानने के लिए परिचय करने तो प्रस्ताव दिया था, मैं सरकार से मांग करता हूं कि 6 माह के लिए परिचय किया जाए। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री।